dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 11 about light and shadow. Okay, let's start the chapter. We already know the sun, electric bulb and a candle are sources of light. We need light to see things. At night we cannot see things in the room unless we switch on the bulb. We see an object only when the light that falls on it bounces back and enters our eye. Student, what they're saying कि we already know कि यहाँ पे हमारे पास कुछ sources है like sun, electric bulb and a candle. These all are sources of light. यानी कि क्या करते हैं, light produce करते हैं. Okay, and हम सभी को light की requirement होती है to see anything, any object around us, right? At night time पे हम चीज़ों को नहीं देख पाते कि रूम के अंदर जब तक वहाँ पे लाइट नहीं होगी, बिकॉज अगर एक डार्क रूम है वहाँ पे लाइट फॉल ना होने की वजह से द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल टू अस. जैसे आप एक लाइट को या बल्ब को स्विच ऑन करोगे, आपको वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे विजिबल हो जाएंगे. ठीक है, सो एक ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखता है जब एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज प्रोड्यूस होती है, किसी एक ऑब्जेक्ट में फॉल करती है, अनफॉल करने के बाद वहां से बाउंस बैक होकर हमारी आईज के अंदर एंटर करेंगी, देन ओनली वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. सो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट. सन भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है. सन आपका मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है विच इज अवे फ्रॉम अस, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक फॉल करती है. सो दिस मीन्स व्हाट कि लाइट आपके प्लेस टू प्लेस ट्रैवल कर सकती है एंड हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ सनलाइट. ओके, द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट. अगर आप मून की बात करो तो मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. येट वी सी द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई एट नाइट. इट अपीयर्स ब्राइट बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन इट. सो मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद आपको जो मून है वो ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है इन द नाइट स्काई. अब ऐसा क्यों? सो ये हमें ब्राइट अपीयर इसलिए होता है बिकॉज जो सन की रेज है वो उसके ऊपर फॉल करती है, जिसकी वजह से हमें जो मून है वो ब्राइटली शाइन करता हुआ नजर आता है. Now light travels in a straight line. अब लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन but when the path of light is blocked by the wooden pieces we cannot see the entire twig. लेकिन अगर उस पाथ ऑफ लाइट को किसी एक वुडन ब्लॉक या वुडन पीस के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाए, सो उसके बाद आप क्या नहीं देख सकते, उसके पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्लियरली नहीं देख पाओगे. एंड जैसे आप उस वुडन पीस को रिमूव करोगे, सो आपके उस ऑब्जेक्ट के पीछे, वुडन पीस के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है दैट विल बी विजिबल टू यू. Okay, so what happens when an object comes in the path of light? So basically now we are asking कि अगर किसी path of light के बीच में कोई object आ जाता है, so basically वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं? An object which does not let the light pass through it is called an opaque object. So एक ऐसा object जो light को अपने थ्रू पास होना अलाउ नहीं करता, उस object को opaque object कहा जाता है. यानी कि हम एक opaque object के थ्रू किसी भी object को नहीं देख सकते. For example, wood, stone, metals, these all are opaque materials. And जैसे कोई एक opaque object लाइट के पाथ पे आता है, लाइट आपकी ट्रैवल नहीं कर पाती आगे एंड वहाँ पे स्टॉप हो जाती है. ओके, सो व्हेन लाइट इज स्टॉप इन इट्स पाथ बाय एन ऑब्जेक्ट. अब जब लाइट का जो पाथ है वो स्टॉप हो जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, वहाँ पे एक डार्क एरिया का फॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड इस डार्क एरिया को आप क्या कहते हो, शेडो. ओके, सो एक ओपेक ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है, क्लियर शेडो बनाता है. एंड वो ऑब्जेक्ट जो शेडो बनाता है, वो शेडो हमेशा किसके, सोर्स ऑफ लाइट एंड शेडो के बीच में होगी. जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट हमेशा सोर्स ऑफ लाइट और शेडो के बीच में होगा, जो भी आपके क्या बनाएगा, शेडो का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, चलो. सो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड देयर इज अ शेडो फॉर्मेशन. चलो, नाउ लाइट डज नॉट पास थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट. एज आई टोल्ड यू, लाइट आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं कर सकती है. Now objects made of clear glass and plastic. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्लियर ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं वो लाइट को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली. एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. यू कैन सी यहाँ पे आपने एक ग्लास रखा है जो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से लाइट आपकी कम्प्लीटली पास हो रही है और उसके पीछे जो आपका ये प्लांट की ट्विग रखे है दैट इज कम्प्लीटली विजिबल टू अस. नाउ सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ ओनली सम अमाउंट ऑफ लाइट. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं एंड इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. अब इसका एग्जांपल क्या है, सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक. कुछ सर्टेन टाइप के प्लास्टिक एंड ग्लास होते हैं जो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं. हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते एंड इसीलिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमेशा फेंट शेडो बनाते. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट
द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अब जैसे ही क्या आपका जो मून है विच इज अ नेचुरल सैटेलाइट, वो अराउंड द अर्थ मूव करता है। एंड वंस इन अ मंथ, एक मंथ में हमेशा एक बार जो मून है वो डायरेक्टली अर्थ एंड सन के बीच में होता है। अब ये जो फेज होता है मून का, इसको कहते हैं न्यू मून। ओके, एंड कभी कभी न्यू मून डे पे जो मून की शेडो है वो हमारे अर्थ के कुछ सर्टेन पार्ट पे फॉल करती है। एंड इन पार्ट से, इन पर्टिकुलर पार्ट से जो सन है वो आपको क्या मून के थ्रू कवर्ड अपीयर होता है। एंड हम क्या कहते हैं कि वी सी अ सोलर एक्लिप्स। सो सोलर एक्लिप्स आपको यूजुअली कौन से दिन होगा? जब न्यू मून डे होगा। ओके, चलो, सो ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, एक सोलर एक्लिप्स में आपके मून का पोर्शन जो है, जो आपके सन को लॉक कर देगा, वो एज अ डार्क पैच अपीयर होगा अगेंस्ट द ब्राइटनेस ऑफ द सन। नाउ when the sun gets completely blocked by the moon, अब कभी कभी जब सन completely block हो जाता है मून के थ्रू, उसे आप बोलोगे टोटल सोलर एक्लिप्स। एंड एक टोटल सोलर एक्लिप्स जो है वो कुछ फ्यू मिनट्स तक ही लास्ट करता है। एंड कभी कभी सन जो है वो completely ब्लॉक नहीं होता है बाय द मून, एंड इसे कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। एंड एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स के दौरान हमारे अर्थ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ही विजिबल होता है। Now next we come to the topic which is lunar eclipse. So on a full moon night, अब एक full moon night पर जो अर्थ है वो आपके between the sun and the moon पास करता है। एंड ऐसी कुछ नाइट्स पे जो अर्थ है वो हमारी सनलाइट को ब्लॉक कर देता है विच इज फॉलिंग ऑन द मून। एंड मून जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता है अर्थ की शेडो की वजह से। इसे कहा जाता है ल्यूनर एक्लिप्स। सो यानी कि जब ल्यूनर एक्लिप्स होता है मून डज नॉट लुक ब्राइट एंड अपीयर्स रेडिश। ओके, चलो, सो एट टाइम्स, अब कुछ टाइम्स पे जो अर्थ है वो सनलाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है विच इज फॉलिंग ऑन द मून, एंड इसको कहा जाता है पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, एंड जब ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है वो आपके कुछ आवर्स तक ही लास्ट करता है। एंड अनलाइक द सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स कैन बी व्यूड विद द नेकेड आई। सो सोलर एक्लिप्स को तो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते बिकॉज इट कुड बी हार्मफुल टू आवर आईज, लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स को अपनी नेकेड आई से देखा जा सकता है। ठीक है, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the concept of light very clearly. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.